Sometimes a man has to make hard choices. Choices that might look wrong to others, but are right in the long run. मतलब बाज़ औक़ात एक बंदे को मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ते हैं। ये नहीं कह रहा कि मुश्किल फ़ैसले लेने चाहिए। He's saying कि मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ते हैं। ऐसे फ़ैसले जो दूसरों को गलत भी लग सकते हो। मगर जो मेन चीज़ जो मैटर करती है वो ये है कि अगर आपको वो डिसीजन सही लगता है और आपको पता है कि वो डिसीजन लॉन्ग रन में सही है, देन यू गो फॉर इट। आपको वो फैसला लेना पड़ता है। वहाँ पे सेकंड सोच नहीं आती कि ये लूँ ना लूँ, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। इट डजंट कम। वहाँ पे अगर आपको लॉन्ग रन में वो डिसीजन सही लगता है तो आपको वो लेना पड़ता है, डिस्पाइट कि लोग क्या कहते हैं। अ मैन विदाउट फ्रेंड्स इज अ मैन विदाउट पावर। अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं, और दोस्त सिर्फ बातों की हद तक नहीं, एक्चुअल में कोई दोस्त, वो कोई भी बंदा हो सकता है या कोई बंदी हो सकती है। अगर कोई है तो आप बहुत ही ताकतवर बंदे हो, और अगर कोई रियल दोस्त नहीं तो आप एक कमजोर आदमी हो, क्योंकि जो बंदा अच्छे दोस्त नहीं बना सकता वो अच्छी जिंदगी क्या बनाएगा। A lion doesn't concern himself with the opinions of a sheep. एक शेर को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि भेड़ उसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं। यह मैटर नहीं करता कि भेड़िए शेर के बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि मैटर ये करता है कि शेर अपने बारे में क्या सोचता है। और यही बात इंसानों के लिए भी है कि वो अपने आप को किस एंगल से देखते हैं। अगर इंसान दूसरों के कहने से खुद को कमतर समझने लग जाए तो ऐसे इंसान का क्या इलाज है। Once you accepted your flaws, no one can use them against you. एक दफ़ा आप अपने कमियों को एक्सेप्ट कर लेते हो तो कोई भी उनको आपके अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि इस दुनिया में कोई बंदा परफेक्ट है, कोई नहीं। तो जब कोई भी परफेक्ट नहीं है, when no one is perfect, तो हम परफेक्ट कैसे हो जाएं? एक दफ़ा अगर हम अपने कमियों को पूरी तरह एक्सेप्ट कर ले तो लोगों के पास हमें नीचा दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, और हमारी ये कमियां हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत बन जाएगी। और अगर आपका रंग सांवला है, या आप तोतले हो, या आपकी हाइट छोटी है, या आपके बाल सफेद है, और आप कहो कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसे ही यूनिक हूँ, तो क्या कोई आपको नीचे दिखा सकता है? तो क्या आप किसी की बातों से तंग हो सकते हो? तो एक दफा अगर हम इस तरह खुद को एक्सेप्ट कर ले पूरी तरह कि मैं जैसा हूँ परफेक्ट, तो कोई भी हमें तंग नहीं कर सकता। The only true wisdom is knowing that you know nothing. मतलब दानाई की निशानी ये है कि आपको ये पता हो कि आपको कुछ नहीं पता। लाइक कोई बंदा तब तक नहीं सीख सकता जब तक वो ये सोच ले कि उसे सब कुछ पहले से ही पता है। क्या बस सच नहीं कि हम बहुत कुछ जानते हैं या कुछ नहीं जानते? अपने बॉडी के बारे में, माइंड के बारे में, नेचर के बारे में, साइंस के बारे में, रिलीजन के बारे में हमें कितना कुछ पता है या कुछ नहीं पता है, या जितना पता है वो बहुत कम है। तो जो कहता है मुझे सब कुछ पता है तो वो कभी सीखता ही नहीं, और जितना पता है उसके साथ ही पूरी जिंदगी गुजार देता है। और जो कहता है मुझे कुछ नहीं पता तो वो नया कुछ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और जो हमेशा सीख रहा होता है वो दाना होता है, वो हिकमत वाला होता है, और वही अक्लमंद होता है। Fear cuts deeper than swords. डर और खौफ इंसान को तलवार से भी ज्यादा दर्द देती है। It is a big and beautiful world. Most of us live and die in the same corner where we were born and never get out to see any of it. I don't want to be most of us. ये एक बड़ी और खूबसूरत दुनिया है। हम में से ज्यादातर लोग इस दुनिया के एक ही कोने में जीते हैं और उसी में मर जाते हैं। कभी खुलकर के जिंदगी जी नहीं पाते, वो इस नेचर को पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाते, और कभी अपने कंफर्ट जोन से निकल करके इस दुनिया को एंजॉय नहीं कर पाते। कभी नेचर के साथ और खुद के साथ अकेले में टाइम कभी नहीं स्पेंड। मैं उन लोगों में से नहीं होना चाहता हूँ। मैं इस जिंदगी को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, मैं इस जिंदगी को जीना चाहता हूँ। There is no shame in fear. What matters is how we face it. डर लगने में कोई शर्माने वाली बात नहीं है। आप इस डर का मुकाबला करते हो या इस डर से भाग जाते हो, यह मैटर करता है। इसीलिए कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। अगर आप इस डर का मुकाबला करते हो तो The past is the past. The future is all that's worth discussing. जो गुजर गया सो गुजर गया, जो आने वाला है उसके बारे में सोचना चाहिए। कुछ लोग माजी को ब्लेम करते रहते हैं, काश में ये करता, काश में वो करता, काश में ये करता, काश उसने ये कहा होता, काश इसने ये किया होता, ब्ला ब्ला ब्ला। और कुछ लोग माजी में की गलतियों से सीखते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और फ्यूचर के बारे में बातें करते हैं, पास्ट के बारे में नहीं। तो ऑप्शन आपके पास है, या पास्ट के बारे में बातें करते रहो और गुट गुट के जीते रहो, या पास्ट से सीखो और फ्यूचर के बारे में डिस्कशंस करते रहो कि कल क्या करना है। कल क्या किया था दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, कल क्या करना है दैट इज इम्पोर्टेंट।
इट डजंट मैटर व्हाट वी वांट, वंस वी गेट इट वी वांट समथिंग एल्स। हम लाइफ में बहुत कुछ चाहते हैं और जब हमें वो मिल जाए तो हम कुछ और चाहने लग जाते हैं। मैं जब छोटा था तो मेरी ख्वाहिश थी कि हमारे घर में कोई मोटरसाइकिल, फिर हमारे घर में मोटरसाइकिल आ गई, फिर मैं सोचता था कि कब मैं मोटरसाइकिल चलाऊंगा, फिर मैंने चलाना शुरू कर दिया और मुझे नॉर्मल लगने लगा। फिर मैंने सोचा काश हमारे घर में कोई गाड़ी होती, फिर हमारे घर में गाड़ी आ गई, तो गाड़ी चलाते चलाते मैं बोर हो गया। मैंने कहा काश हमारे घर में थोड़ी बड़ी गाड़ी आ जाती। तो अब ये जो ख्वाहिशात है वो बढ़ती रहती है। इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। पैसा जितना भी आ जाए कम होता है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, हम अपनी सेटिस्फेक्शन को नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ों में रखते हैं कि मेरे पास वो नहीं है इसलिए मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे पास ये जॉब नहीं है इसलिए मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। हालांकि खुशी अभी में जीने में है, अभी जो है उसमें खुश रहने में ही खुशी है, अभी जो है उससे सेटिस्फाइड होने में ही खुशी है। जो कल में है उसमें खुशी नहीं है, जो आज में है उसमें खुशी है। तो हमें सीखना चाहिए कि हमारे पास जितनी भी चीजें हैं उनके साथ रहते हुए खुश कैसे रहे, ना कि फ्यूचर का सोचते हुए कि वो आएगी तो खुश हो जाऊंगा, ये मिलेगी तो खुश हो जाऊंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। जिंदगी कटती जाएगी, खुशी नहीं मिलेगी।